गुरु प्यारियों, साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, संत महात्मा, पूर्ण सतगुरु हम जीवों पर किस तरह अपनी रहमत का हाथ सिर पर रखते हैं, हम जैसे साधारण मनुष्य इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनके लिए हम चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, उनके दिल में जरा भी ये ख्याल नहीं आता कि हम कौन से जाति या कौन से मुल्क से आए हैं। वे तो सिर्फ हमारी आत्मा को देखते हैं जो कि परमात्मा का अंश है। साथ संगत जी, आज मैं एक ऐसी ही प्यारी सी साखी आपको सुनाने जा रही हूँ। साथ संगत जी, बात उस समय की है जब हुजूर बाबा सावन सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे। साथ संगत जी, संगत उन्हें प्यार से हुजूर बड़े महाराज जी कहकर पुकारती थी। अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के 7-8 महीने पहले से ही दोनों इलाकों में झगड़े, लूटमार, दंगे आदि शुरू हो गए थे। लोग बेघर हो रहे थे। माल असबाब आदि छोड़कर जान बचाने की फिक्र में हिंदू हिंदुस्तान की ओर तथा मुसलमान पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे। पाकिस्तान के इलाके में सत्संगियों की बहुत बड़ी संख्या थी। ऐसा कोई बड़ा शहर न था जहाँ सत्संगी ना हो। हुजूर ने 1.5 साल पहले ही आने वाले वक्त की ओर इशारा कर दिया था। कभी कभी आप फरमाते थे कि जबरदस्त आंधी आने वाली है, लेकिन बाबा जी अपने सत्संगियों की रक्षा करेंगे। कभी कभी आप ये भी फरमाते थे कि मुझे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों से प्यार है। सब मेरे अपने हैं। जो लोग इंसान को कत्ल करते हैं या घरों को आग लगाते हैं, बच्चों और औरतों को मारते हैं, वे चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों या सिख हों, वे कभी बख्शे नहीं जाएंगे। सीधे नरकों में जाएंगे और ना हिंदू खत्म होंगे ना मुसलमान। हिंदू भी इसी मुल्क में रह जाएंगे, मुसलमान भी यहीं रहेंगे। आखिरकार लड़ भिड़ कर चुप हो जाएंगे। तो क्यों पहले नहीं समझते? साथ संगत जी, ऐसी ही साखी एक बीबी की है जिसने हुजूर की दया मेहर की को चिट्ठी लिखकर अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि उसकी कैसे रक्षा की। साथ संगत जी, वह बीबी बहुत भजन सिमरन करने वाली थी। उसको नाम लिए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास के साथ टाइम टू टाइम भजन सिमरन करती थी। दंगे फसाद तो चल ही रहे थे जब वे बीबी एक रात को अकेली अपने 5 बच्चों के साथ घर पर थी। उसका पति जो बाहर गया हुआ था, वह बाहर इसलिए गया कोई सुरक्षित जगह देख कर आए, फिर सब लोग वहीं जाकर रहेंगे। कहते हैं जब कोई मुसीबत आती है तो इसका फायदा बुरे लोग कैसे उठाते हैं। जब उपद्रवियों और चोरों को पता चला कि इसका पति घर पर नहीं, कहीं बाहर गया हुआ है, तब उन्होंने सोचा चलो मौके का फायदा उठाएं। वो कहते हैं ना, मनुष्य जब कर्म करता है तो अंधा हो जाता है, फिर अगला पिछला कुछ नहीं देखता, लेकिन जब उस परमात्मा की मार पड़ती है तो वह उस परमात्मा को ही दोष देने लगता है। साथ संगत जी, जब बीबी ने देखा कि बाहर उपद्रवी और चोर है तो वह बहुत घबरा गई और अपने सतगुरु को याद करके रोने लगी, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत
या हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होता तो अक्सर हमारे हाथ अपने आप उस परमात्मा की ओर उठ जाते हैं। ऐसे ही इस बीबी ने जब देखा कि उपद्रवी और लुटेरे बाहर खड़े हैं और उसके घर को भी आग लगा दी है, तो वे बहुत घबरा गई और अपनी छत पर अपने 5 बच्चों को लेकर चढ़ गई और अपने बच्चों से बोली कि तुम सब लोग शांति से बैठ जाओ और उस परमात्मा को याद करो। और विचार करने लगी, अब तो मौत सामने है, क्यों ना मैं अपने सतगुरु का नाम सिमरन करूं। और वह ध्यान करने के लिए बैठ गई। सतगुरु भी उस पर आई मुसीबत से अनजान नहीं थे और उसको अंतर में दर्शन दिए और कहा कि बीबी तुम पिछली सीढ़ी से नीचे उतर जाओ। लेकिन मैं हैरान परेशान थी, मुझे कहीं भी सीढ़ी दिखाई तो दे नहीं रही थी जिससे मैं और बच्चे नीचे लेकर उतर जाऊं। फिर मैंने कहा, सच्चे बादशाह मुझे तो कहीं सीढ़ी दिखाई नहीं दे रही जिसके सहारे मैं उतर जाऊं, सीढ़ी तो यहाँ है ही नहीं। तब सतगुरु जी ने बताया कि यह देख और ध्यान से देखो कि बांस की सीढ़ी लगी है या नहीं। मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, सच में वहाँ सीढ़ी थी। तब मैं और बच्चे एक एक करके नीचे उतरे। फिर कहा, घबराओ नहीं, 5 मिनट बाद लारी आती है, उस पर बैठ जाना। मगर लारी आई, वे बहुत भरी थी। मैं कहा, मैं इस पर नहीं बैठूंगी। तो फिर बोले, अभी और थोड़ी देर ठहरो, दूसरी लारी आने वाली है, उस पर बैठ जाना। थोड़ी देर बाद जब लारी आ गई, हम सब लोग उस लारी पर बैठ गए। तब हुजूर जी ने ड्राइवर से कहा, भाई इस बीबी और बच्चों को रावलपिंडी गंदे नाले के पास लाला राजा राम के मकान पर उतार देना। बीवी मन में विचार करने लगी कि मैंने तो कभी भी रावलपिंडी देखी ही ना थी, ना कभी गंदा नाला ही देखा था। फिर भी वे इतनी डरी और घबराई हुई थी कि बिना कुछ बोले सुनती रही और उसकी लारी चल पड़ी और हुजूर भी गुप्त हो गए। फिर मैं रावलपिंडी बच्चों को लेकर आ गई और अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर मैंने हुजूर की दया और कृतज्ञता के आंसू से शुक्राना करने लगी। हे सच्चे बादशाह, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। साथ संगत जी, साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी।